ये गाइस कैसे हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, इंक अपने मन में कहता है इसने अपना वेपन भी खो दिया, बट फिर भी ये मुझसे ऐसे डेस्परेटली क्यों फाइट किए जा रहा है। चिप के ऊपर से आर्मी का चीफ भी उनकी फाइट देखे जा रहा होता है और कहता है आखिर सामने क्या चल रहा है। बट जैसे ही वो ध्यान से देखता है उसको ये पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि यांग काई है। यांग काई का ध्यान भी उनकी ओर जाता है और वह अपने मन में कहता है सभी लोग यहाँ पर है, इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि इंक क्लैन के सभी मेंबर मारे जा चुके हैं। यांग काई का ध्यान भटक जाता है और फिर इंक उसकी ओर एक पंच मारते हुए कहता है हे आखिर तुम कहाँ देख रहे हो, तुम्हें फाइट करते समय अपने अपोनेंट को देखना चाहिए। और हमें दिखाया जाता है इंक का पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि यांग काई से मुंह से खून निकलने लगता है। ये देख के रुओजी एंड बाकी के वो दोनों पूरी तरह से घबरा जाते हैं। यांग काई को दिखाया जाता है जिसने मुंह के स्पेस टाइम रिवर को अपने चारों ओर ले आता है। इंक उससे कहता है मेरा ऑफर अभी भी तुम्हारे लिए खुला हुआ है, जल्दी से हार मान लो और मुंह की जो इनहेरिटेंस है मेरे को दे दो। उसके बाद फिर मैं ह्यूमन रेस के लिए मैं एक अच्छी सी जगह का इंतजाम कर दूंगा जहाँ पर तुम्हारा ह्यूमन रेस रह सकता है। यांग काई उससे कहता है मैं तुम्हें मुंह की इनहेरिटेंस बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूँ, सबसे पहले तुम्हें मुझे मारना होगा, उसी के बाद ही तुम जो चाहो वो कर सकते हो। इंक उसकी ओर देखता है और फिर उससे कहता है तो ठीक है, फिर अगर तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तेरी ख्वाहिश जरूर पूरी कर दूंगा। और इसी के साथ वह यांग काई की ओर निकल जाता है उसको पंच मारने के लिए और वह यांग काई के फेस पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है। हमें यांग काई को दिखाया जाता है जिसने मुंह के स्पेस टाइम रिवर को अपने हाथ में पकड़ लेता है और कहता है तो फाइनली मैंने तेरे को पकड़ लिया। इंक उससे कहता है आखिर तू मरने के लिए इतना ज्यादा बेताब क्यों हो रहा है, तो ठीक है मैं तेरे को यहीं पे मार दूंगा। यांग काई को दिखाया जाता है जिसने मुंह के स्पेस टाइम रिवर से इंक को चारों ओर से घेर लिया होता है। दूर से आर्मी का चीफ भी उसको देख रहा होता है और कहता है आखिर यांग काई क्या कर रहा है। फिर वू क्वांग उसको कहता है यांग काई को देख के ऐसा लगता है कि वह मुंह के स्पेस टाइम रिवर को अब कम्प्लीटली कंट्रोल कर सकता है और वह इंक को उसके अंदर धकेलने की कोशिश कर रहा है जिससे कि वह इंक को उसी स्पेस टाइम रिवर के अंदर मार दे। इसी तरह से यांग काई इंक को हरा पाएगा। हमें दिखाया जाता है यांग काई एंड इंक वो दोनों उसी स्पेस टाइम रिवर के अंदर से गायब हो जाते हैं और फिर थोड़ी देर तक यहाँ वहाँ घूमने लगते हैं। ये देखकर रोजी अपने मन में कहती है मैं उम्मीद करती हूँ कि सर को कुछ ना हो, वो पूरी तरह से ठीक होंगे। वू क्वांग कहता है ऐसा लगता है कि कोई अंदर है जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। फिर हमको थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर इंक ने यांग काई को ले आता है और उसने यांग काई का सर पकड़ा होता है और फिर कहता है इस जैसा यूजलेस स्ट्रेस जीना डिजर्व नहीं करता, इसको तो मर जाना चाहिए। और ये बोलते संगे वह यांग काई का सर वहीं पे दबा देता है जिससे कि यांग काई का सर ब्लास्ट कर जाता है। ये देख के तो यांग काई की जितनी भी वाइफ होती है वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। सुयन इतनी ज्यादा घबरा जाती है वो तो रोने लगी और इंक की ओर आगे बढ़ जाती है। उसको मारने के लिए ड्रैगन बॉय भी उसी के साथ आगे आ रहा होता है लेकिन वू क्वांग उनके सामने आ जाता है और कहता है आखिर तुम लोग जा कहाँ रहे हो, जरा यांग काई के स्पेस टाइम रिवर को ध्यान से देखो, वो अभी भी मरा नहीं है, वो जिंदा है। वू क्वांग कहता है यांग काई का स्पेस टाइम रिवर अभी कम्प्लीटली डिसअपियर्ड नहीं हुआ है बल्कि वह और भी ज्यादा बढ़ रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है उसी स्पेस टाइम रिवर के अंदर से यांग काई बाहर निकलता है और कहता है तो फाइनली मैं वापस आ गया। यांग काई को देख के रोजी एंड सुयन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। सुयन कहती है हस्बैंड आप तो पूरी तरह से ठीक हो, ये कितनी अच्छी बात है। सीनियर ब्रदर कहता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, थोड़ी देर पहले तो यांग काई का ऑरा कम्प्लीटली डिसअपियर हो गया तो फिर वो वापस कैसे आ गया। आर्मी के चीफ को भी कुछ समझ नहीं आता है। वो कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि यांग काई ने ब्रेक थ्रू करके वह क्रिएशन रिलम पे पहुंच गया। पीछे से 9th रैंक का मास्टर कहता है क्या आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि यांग काई ने ब्रेक थ्रू करके मिस्टीरियस क्रिएशन रिलम को अचीव कर चुका है। नहीं, मैं इस बारे में कम्प्लीटली श्योर नहीं हूँ। और अपने मन में कहता है यांग काई का और अभी भी 9th रैंक का है तो इसलिए शायद वो क्रिएशन रिलम पे नहीं पहुंचा हो। हमें इंक को दिखाया जाता है जो यांग काई की बॉडी को देख रहा होता है और फिर कहता है क्या ये शैडो टेक्निक है। यांग काई कहता है हाँ ये वही है और वैसे भी तुम तो इस चीज को बहुत ही अच्छे से जानते होगे। इंक कहता है मैं मुंह के साथ काफी सालों से रहा हूँ तो इसलिए मुझे पता है कि मुंह कैसे ट्रम्प कार्ड को यूज करती है, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा कि तुम इस चीज को कैसे यूज कर पा रहे। और फिर यांग काई कहता है जब मैं तुमसे फाइट कर रहा था तो फिर मैंने सोचा कि मैं तुमको अकेले हरा नहीं पा रहा तो क्यों ना मैं अपनी संख्या बढ़ा लूं। अगर 1 से काम ना बने तो 2 कर लूं, 2 से काम ना बने तो 3 कर लूं, अगर 3 से भी काम ना बने तो मैं अपनी संख्या 10 से 12 कर लूं। अब जबकि मैं क्रिएशन रिलम पर इतने कम समय में ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता तो क्यों ना मैं अपने नंबरों को यूज करूँ तुमको हराने के लिए। इंक कहता है जो शैडो टेक्निक है वो तो मुंह ने क्रिएट की थी ना, तो आखिर मुंह कैसे उस शैडो टेक्निक
को तुम्हें डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकती है। यांग कहता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं ऐसा इसलिए कर पाऊँ क्योंकि मैंने ग्रेट डाओ के पिनेकल को अचीव कर लिया। ये उसी चीज का रिजल्ट है। नेचुरली ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम मुंह के गाइडेंस के द्वारा सीख सकते हैं, इसको खुद ही अचीव करना पड़ता है। तो तुमने अभी जिस यांग को मारा है वो मैं ही था, लेकिन वो किसी और दूसरे समय से था। तो मुझे बताओ क्या तुम्हारा फिर से ख्याल है एक और अच्छी फाइट करने का? उसकी ये सब बातें सुन के इंक को हंसी आने लगती है। वो जोर जोर से हंसने लगता है और फिर कहता है इंटरेस्टिंग, ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है और वीडियो भी खत्म होता है, क्योंकि इसके इतने ही चैप्टर रिलीज हुए थे। मैं जानता हूँ ये काफी ज्यादा छोटा चैप्टर था, लेकिन अब हम इसमें क्या ही कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर अब हम मिलेंगे किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय। और मैं ना वीडियो की लेंथ को थोड़ी बढ़ाने वाला हूँ, तो इसलिए आप लोग ट्राई कीजिएगा वीडियो को एंड तक देखिएगा।